रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरी एक बात को अपनी ज़िंदगी में पक्का पुख्ता ऐड कर लो, और आपके जितने भी जानने वाले दोस्त हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, या मतलब कि किसी भी फील्ड के हवाले से जो भी किसी ना किसी तरह से कोई स्टूडेंट है, उस तक मेरे इस मैसेज को लाजमी शेयर कीजिएगा। नंबर वन थिंग, बिकॉज देखो कि यार अगर वो पढ़ेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो ज़िंदगी में कामयाबियों को समेटेंगे। अदरवाइज वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों को नहीं समेट सकते। तो बेसिकली इसी हवाले से आज बात करना चाहता हूं कि अक्सर आप देखो अपने इर्द गिर्द आपको नजर आएगा, पेरेंट्स को देखोगे, पेरेंट्स ये शिकवा, ये शिकायत ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, खुदारा पढ़ ले मेरे बेटे, स्कूल चला जाओ, कॉलेज चला जाए, यूनिवर्सिटी चला जाए, पढ़ ले, पैसे भी लगाते हैं सारा कुछ, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप एग्री करोगे कि बड़े कम केसेस ऐसे हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते। माँ बाप कब जाते हैं, उधर स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, उधर टीचर्स भी यही कह रहे होते हैं बेटा पढ़ लो, जबकि उनका माइंडसेट और एक्टिविटीज में और चीज़ों की तरफ वो ध्यान ज़्यादा देते हैं, स्टडी की तरफ वो ध्यान कम देते हैं। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले नंबर पर जो नंबर वन थिंग जो हमारा आज बेसिकली सारा का सारा टॉपिक है, सारा का सारा थीम है, और इसी के गिर्द हम अपनी सारी बात को जो आज करेंगे। नंबर वन देखो कि यार इंसान जिंदगी में कोई भी काम करता है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ खाना खाते हो, आप कोई भी काम करते हो, विदाउट रीज़न आप कुछ भी नहीं करते। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न लाजमी होती है। बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न लाजमी होगी। अगर उसके पास वो रीज़न नहीं होगी तो वो स्टडी किस वजह से करेगा। अपने वाई को क्लियर लाजमी करें। वाई, मैं अभी आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी कोई ना कोई मेरे पास वाई है, मेरा क्लियर वाई है। मैं अपने स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, या स्कूल चला रहा हूँ, या कोई भी काम कर रहा हूँ, या आप एज अ टीचर कहीं कर रहे हो, या आप एज अ पेरेंट्स आप काम करते हो, या आप एक स्टूडेंट हो, तो यार कोई ना कोई तो वाई लाजमी होगा। बगैर वाई के तो कोई काम नहीं कि ये काम करना क्यों। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे मेरा पर्पज़ क्या है कि यार स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ें, वो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में, अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हर एक के लिए फ़ायदे का बायस बन सकें, हर एक की वैल्यू लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सकें। अगर पढ़ेंगे, अगर लर्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप खुद आ रहा इस चीज़ को क्लियर करो। नंबर वन थिंग, अपना वाई क्लियर करो कि आप स्टडी किस वजह से कर रहे हो। आप देखो, आप सोचो, आपका वाई कुछ भी हो सकता है कि आपका वाई ये हो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बड़ी स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए हार्डवर्क करते हैं, आपके लिए कमाई करते हैं, आपके लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप उनको उस चीज़ का रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बल्कि आप बदले में उन्हें टेंशन दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, एंग्जाइटी दे रहे हो, रोना धोना दे रहे हो उन्हें, मतलब कि बदले में आप उन्हें नखरे दिखा रहे हो, बदले में आप उन्हें आंखें दिखा रहे हो। इस तरह के अगर आप काम करोगे तो ये बहुत बुरा वाई है। और अगर आपका वाई ये होगा कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतनी मुश्किल से कमाई करते हैं, मेरा बाप मेरे लिए किस तरह से स्ट्रगल करता है, मेरी माँ मेरे लिए किस तरह से हार्डवर्क करती है, सारे मामले किस तरह से चल रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि अपने वाई को भी क्लियर करोगे। आपको पता होगा कि यार मुझे अब हार्डवर्क करना है, मुझे स्ट्रगल करनी है, मुझे उनका पे बैक करना है, मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करने के बाद उन्हें पे बैक करना है, मुझे उनका बदला देना है कि जो वो मुझे पे पैसे लगा रहे हैं। मुझे कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में कि स्टडी करके, पढ़ाई करके, अच्छे तरीके से मेहनत करके मैं कोशिश करूँ कि जितना पॉसिबल हो सके उनका रिवार्ड उन्हें दे सकूँ। मैं जितना पॉसिबल हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करूँ, मैं अच्छे तरीके से स्टडी करूँ। ये एक वाई पेरेंट्स के हवाले से हो गया। इसके अलावा किसी का वाई ये भी हो सकता है कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरा ये गोल, ये टारगेट है, मुझे इस टारगेट्स को, इस गोल को अचीव करना है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गोल टारगेट सेट किया है, मुझे इस गोल टारगेट तक पहुँचना है, मुझे इसे अचीव करना ही करना है। जब आपका वो गोल टारगेट होगा तो फिर भी आपका वाई क्लियर होगा, फिर भी आपकी स्ट्रगल उसी लेवल की होगी, फिर भी आपकी मेहनत उसी लेवल की होगी। और अगर आपका गोल टारगेट नहीं होगा, फिर आप गलियों में भी खड़े होगे, आप मोबाइल भी यूज़ करोगे, आप दोस्तों के साथ गप्पे मारोगे, आप दूसरों को तंग करोगे, क्लास में सारे के सारे काम करोगे, बेशुमार डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी तरफ खींचेगी अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा। बट अगर आपका वाई क्लियर होगा कि यार मुझे ये करना है, ये चीज़ याद रखो, क्या करना है, कैसे करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों करना है। वाई वाई वाई, किस वजह से। तो आप अपने वाई को डिफाइन करो, वाई को क्लियर करो कि यार ये काम मुझे इसलिए करना है। तो जब ये क्लियर होगा तो बिलीव मी, आपको कहना नहीं पड़ेगा टीचर्स को कि यार पढ़ लो, पेरेंट्स को नहीं कहना पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद ब खुद चलते रहोगे, आप ऑटो मोड पे चले जाओगे, आप खुद ब खुद सारे काम करोगे। आपको पता होगा कि यार सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट तक पढ़ना है, ये भी करना, बिकॉज आपके पास एक मंजिल क्लियर होगी। तो खुदारा आज बेसिकली बात करने का पर्पस मेरा यही था कि आप अपना उस गोल, उस टारगेट, उस मकसद को, उस बड़े मकसद को क्लियर करो जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आप उसे लाजमी क्लियर